हाय गाइस, मैं कुंदन कुमार आरसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर के भाग, ठीक है ना, जिसमें कि इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि कंप्यूटर सेटअप जो होते हैं, कंप्यूटर सेटअप को बनाने के लिए 5 पार्ट्स की आवश्यकता होती थी, जिसमें मॉनिटर था, कीबोर्ड था, माउस, सीपीयू, यूपीएस, ठीक ना। और उस भाग के बारे में अब हम लोग को जानना है, जिसमें कि पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन आपका कंप्यूटर के भाग, ठीक ना। कंप्यूटर के भाग में जो कि पहला भाग आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला भाग यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड क्या होती है। क्या है क्वेश्चन है आप लोगों के पास, कीबोर्ड क्या होती है। तो आज हम लोग कीबोर्ड के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, ठीक ना, एक एक की के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ कह रहा है कीबोर्ड जो होती है ना, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड कौन सी डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस होती है। क्यों होती है आगे हम लोग इसी में क्लियर करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कीबोर्ड क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड का जो उपयोग होता है वो कंप्यूटर को अक्षर, किस चीज में, अक्षर और अंक, अक्षर भी आप जानते हैं, अंक भी जानते हैं, जिसमें कि हम लोग अल्फाबेटिकल कुछ भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अल्फाबेटिकल लिखते हैं, या अंक में क्या लिखते हैं, आप कोई भी संख्याएं ले लीजिए। तो अल्फाबेटिकल या कोई संख्याएं जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर या अंक के रूप में डेटा को, किस चीज को, डेटा को सूचना देने के लिए करते हैं, डेटा को सूचना देने के लिए करते हैं। वही क्या होता है, हम लोग का इनपुट डिवाइस होता है, ठीक ना। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगर आपसे कोई पूछता है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंक के रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। इसीलिए कीबोर्ड कौन सी डिवाइस कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कीबोर्ड में कई सारे बटन होते हैं। कीबोर्ड में क्या होती है, बहुत सारी बटन होती है, मगर ये निश्चित नहीं है कि कितने बटन होते हैं। कीबोर्ड में क्या हो जाती है ना, ये निश्चित नहीं होती कि कितने बटन होते हैं, क्योंकि ये उसकी साइज पे डिपेंड करते हैं। किस चीज पे? कीबोर्ड की जो साइज होती है ना, कीबोर्ड की साइज पे डिपेंड करती है, कीमत और उसकी कंपनी पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो उस पर आपको डिपेंड पड़ता है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि जब हम कीबोर्ड में किसी भी की को दबाते हैं तो वो सिस्टम पे जो दिखता है वो कैसे दिखता है, उसमें क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है यूजर के द्वारा, किस चीज के द्वारा, यूजर के द्वारा कीबोर्ड में दबाई गई बटन, किस चीज को, यूजर के द्वारा, जो कंप्यूटर चलाने वाला यूजर होता है उसके द्वारा जब कीबोर्ड में कोई बटन हम लोग दबाते हैं, यूजर जब कोई बटन को दबाता है कीबोर्ड में, तो सबसे पहले क्या होता है, बफर में स्टोर होता है। वो बटन कहां पे चला जाता है, जब प्रेस करता है कोई भी यूजर अपने कीबोर्ड के बटन को, तो वो बटन सबसे पहले कंप्यूटर जो था उसे बफर में स्टोर करता है। कहां पे? पहले वो बफर में स्टोर करता है, और उसके बाद जो होती है ना, वो कोड कहां पे आपकी चली जाती है, सीपीयू में। सबसे पहला पॉइंट कि कीबोर्ड का जब पहला कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो प्रेस करने के बाद आपको कहां पे चला जाता है, वो बफर में स्टोर होता है, और बफर क्या करता है, सीपीयू के पास भेजता है, ठीक ना। सीपीयू उसे क्या करता है, फिर सीपीयू क्या करता है, उस कोड को प्रोसेसर की मदद से उसे प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट देता है। कहने का मतलब, जब हम कीबोर्ड में, जब कोई यूजर क्या होता है, जब कोई यूजर कीबोर्ड में किसी भी बटन को दबाता है तो वो बटन सबसे पहले कहां चला जाता है, बफर में स्टोर होता है, और बफर के बाद आपको जो होता है वो सीपीयू में स्टोर होता है। बफर क्या करता है, सीपीयू को भेजता है, और सीपीयू क्या करता है, उसे प्रोसेस करके, प्रोसेसर की मदद से उसे प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में आपको स्क्रीन पर दिखाता है, मॉनिटर स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। वैसे तो कीबोर्ड आप यहीं पे समझ गए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। अब इनपुट डिवाइस क्या होती है, तो कीबोर्ड को, मतलब कीबोर्ड जो होता है ना, कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर या अक्षर के कंप्यूटर यहाँ पे देखे थे को अक्षर और अंक के रूप में डेटा को सूचना देने के लिए करते हैं। वही क्या होती है, हम लोग की इनपुट डिवाइस होती है। तो आज हम लोग जाने कीबोर्ड क्या होती है, ठीक ना। और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। कीबोर्ड के बटन जो होती है आप निश्चित नहीं कह सकते, क्योंकि कीबोर्ड की बटन जो होती है उसकी कीमत, साइज और
कंपनी पर डिपेंड करती है, ठीक ना। और उसके बाद ये भी देखें कि कीबोर्ड में जब हम कोई बटन को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है, बफर में होता है। कहाँ होता है, बफर में स्टोर होता है। और बफर सीपीयू को भेजता है और सीपीयू क्या करता है, उसे प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमको एज ए मॉनिटर के ऊपर दिखाता है, ठीक है ना। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक एक बटन के बारे में सारी कुछ देखते रहेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।